तो सीधी बात नो बकवास, चलते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। तो आज हम इसमें कुछ साइंस का और पॉलिटिक्स साइंस, ज्योग्राफी, जीके जीएस, मॉडल हिस्ट्री, कंप्यूटर से भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए फास्टिंग करते हैं, 85 क्वेश्चन आज तबाह तोड़ करेंगे। तो एक नंबर में देखिए, करण नियमन से कौन महासागरीय गतिविधि को सदैव नहीं करता है? तो दोस्त परावर्तन है, जो कि प्रकाश परावर्तन, प्रकाश करेगा परावर्तन, तो ये महासागर में नहीं होता है। तरंग सागर लाएगा, ज्वार भाटा क्योंकि उछलेगा, सागर उछलेगा, धाराएं सागर करेंगे, तो ये परावर्तन नहीं करेगा। 2 नंबर में एक निम्नलिखित में कौन सा लोक नृत्य असम की चाय जनजातियों द्वारा किया जाता है? तो झूमुर जो एक लोक नृत्य है दोस्त, जो कि असम में मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। 3 में कि द अदर साइंड ऑफ साइलेस वायरस फ्रॉम द पार्टीज ऑफ इंडिया, मतलब कि नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो उभरसी बुटालिया इसका लेखक है, जो कि आपको याद है। द अदर साइड ऑफ साइलेंस के लेखक कौन है? उभरसी बुटालिया। 4 नंबर देखेंगे, 4 नंबर में तो निम्नलिखित में कौन एक संघी पाद है? कौन भाई? सहसापाद, सहस्त्रपाद, ये क्या है? ये संघी पाद है, जो कि घोंगा, जोक, यकृत, ये सब क्या है? कीड़ा मकोड़ा में आता है। और सहस्त्रपाद कौन है? तो संघी पाद इसको कहेंगे। प्रतिवर्ष भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को मनाया जाता है दोस्त। कौन? नौसेना, भारतीय नौसेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में ब्रिटिश राज्य के संस्थापकों में से एक रॉबर्ट क्लाइव किस वर्ष में भारत आया था? 1743 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव भारत आया था, तो जो कि आपको याद रखना है। अगर एग्जाम में आता है कि रॉबर्ट क्लाइव कब भारत आया था? 1743 में आया था। निम्नलिखित में कौन जोड़ा सही है? तो धुरांग संधि सिर गर्दन, क्या धुरांग संधि एक होता है जो सिर से गर्दन तक होता है, क्योंकि ये सही है। अचल संधि कोहली गलत है। कब्जा संधि कंधा तक होती नहीं, तो धुरार संधि होता है जो सिर से गर्दन तक एगो हड्डी होती है। 8 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है? तो केन बेतना एक परियोजना था दोस्त, जो कि भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना थी। तो याद रखिएगा कौन सी प्रथम परियोजना थी? तो केन बेतवा एक परियोजना थी। निम्नलिखित में से कौन एक तंत्र वाद्य यंत्र है? तो जंतर एक वाद्य यंत्र है दोस्त, जो कि इसको हम बजाते हैं और करते थे। 10 में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे, जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था? सुभाष चंद्र बोस थे दोस्त, जो कि इस्तीफा दे दिए थे। 11 नंबर है समसृष्टि, क्या? समसृष्टि अर्थशास्त्र के जनक, फाउंडर के रूप में किसे जाना जाता है? जॉन मेडाक के किन्स को जाने जाते हैं दोस्त? अर्थशास्त्र के फाउंडर हम जानते हैं किसको? जॉन मेडाट किन्स को जानते हैं। जॉन मेडाट किन्स, याद रखिएगा। ऊँटों के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? वह पसीना आता है दोस्त, ऊँट को पसीना कभी नहीं आता है, क्योंकि वो ऐसे प्राणी है जो कि प्यासे भी रह सकता है 1 महीना और उससे अधिक, तो उसे उसको ये है ना, पसीना नहीं आता है। उनका गोबर सूखा होता है, सही बात है। वे थोड़ी मात्रा में मूत्र का उत्सर्जन करते हैं, थोड़ा सा करते हैं, तब न इतना बचाता है पानी। वे स्थानीय आवासी में रहते हैं, जो कि रेगिस्तान, तो उन्हें पसीना नहीं आता है। 13 नंबर देखेंगे, कह रहा है 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने वाले महात्मा गांधी ने किसकी सलाह पर भारत के और जनता के समझने के लिए पूरे 1 वर्ष पूरे भारत की यात्रा की? कह रहा है दोस्त कि महात्मा गांधी को दक्षिण भारत से जब 1915 में आए, तो कौन समझाया कि पूरे भारत को भ्रमण करना है? तो हम इस क्वेश्चन में देखेंगे, जो कि कह रहा है दोस्त, तो गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर दोस्त गांधी जी ने पूरा भारत का भ्रमण किए थे। गोपाल कृष्ण, और उनका गुरु भी कहलाता है गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय संविधान की प्रस्तावना डैश को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उससे प्रस्ताव पर आधारित था। तो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्ताव हुआ था दोस्त, जो कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए थे। कितना? 13 दिसंबर 1946 में, याद रखिएगा। पहला कभी हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, याद रखिएगा। 15 में है, किस वर्ष में कबड्डी के एक पूर्ण खेल के रूप में एशियाई खेलों में शामिल किया गया था? तो कबड्डी को 1990 में एशियाई खेल में शामिल किया गया था। 16 में के वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के भारत की निर्वाचित प्रणाली को जातिगत आधार पर पृथक करने के फैसले के विरोध किस जेल में भूख हड़ताल की थी? तो यरबदा के जेल थे दोस्त, जो कि वहां पे गांधी जी ने भूख हड़ताल की थी, यरबदा के जेल में। निम्नलिखित में से कौन 1928 में भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने वाले कांग्रेसी नेता में से एक थे? तो मोतीलाल नेहरू कांग्रेसी नेता से थे, जो कि भारत के संविधान का मसौदा तैयार किए थे। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बीएसएससी के लिए, तो आप सब याद रखिएगा, कहीं से भी पूछ देता है दोस्त, ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। 1944 में इम्फाल की लड़ाई ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच लड़ी गई थी। तो दोस्त ब्रिटिश सेना और जापानी लड़े थे दोस्त 1944 में, ब्रिटिश सेना और
जापानी ने के बीच लड़ाई हुई थी। ओडिशा के किस जिले में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये कोरापुट है। कोरापुट में सबसे ऊंची चोटी है। कौन? ओडिशा के जिले की पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी कोरापुट। निम्नलिखित में से किसे भारत के लिए शीर्ष स्तर की संख्या के रूप में स्थापित किया गया था? राष्ट्रीय आवास बैंक को स्थापित किया गया था। 21 में देखेंगे, ओलंपिक गोल्फ टूर्नामेंट में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला इनमें से कौन थी? तो ओलंपिक गोल्फ में अदिति अशोक थी, जो कि प्रथम भारतीय महिला भाग लेती है, अदिति अशोक। निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? मूंगफली खरीफ फसल नहीं है, क्योंकि यह रबी फसल है। अगर खरीफ फसल की बात करें तो मटर, कद्दू, गेहूं, ये सब खरीफ फसल है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका है ना, वायुमंडल का दाब मापने के लिए, तो इसको हम बैरोमीटर कहेंगे दोस्त, जो कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए प्रयुक्त मात्रा में की जाती है, उपयोग की जाती है, बैरोमीटर इसे कहेंगे। 1932 में महात्मा गांधी और डैश के बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर हुए थे। तो जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के 1932 में ये हस्ताक्षर हुए थे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। अपसरमार मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क होगा, जो कि हम माथा से मिर्गी का उत्पन्न होता है, तो इसको मस्तिष्क हम कहेंगे। नर्मदा नदी, 24 नंबर की नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है? कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है नर्मदा नदी। भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये के प्रतीक को नियम किस वर्ष अपनाया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 2010 में रुपये को अपनाया था। हिल फैक्ट संग्रहालय कहाँ स्थित है? केरल में हिल फैक्ट संग्रहालय है दोस्त, जो कि आपको याद रखना है। 29 नंबर देखते हैं कि विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार जुलाई 2019 तक उच्च मध्य आय वाले देशों में प्रति आय सकल राष्ट्रीय अमेरिका डॉलर में डैश के बीच स्थित है। $3.96, मतलब कि $3.996 को कितना रुपया होता है दोस्त? तो ये आपको बताना है। 2019 में अमेरिका द्वारा लाया गया था। $3.996 का $12,375 रुपया होता है। भारत में परी बुधान का मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है? भारत में पीर बुधान का मेला कहाँ लगता है? तो मध्य प्रदेश में लगता है दोस्त, पीर बुधान का मेला। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में किसके पास होती है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास होती है अध्यादेश। आर्टिकल 123 के अनुच्छेद 32 के देखते हैं। 32 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है? तो विंबलडन जो है एक ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सबसे भारी गैस है? रेडॉन एक गैस होती है, जो कि सबसे भारी होती है दोस्त। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, ये सबसे भारी रेडॉन होती है। महान बल्लेबाज और कमेंटेड दोस्त, आपका एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन रहते हैं जो कि बल्लेबाज से रहते हैं, और गेंद कितना मारा, यह सबसे रहते हैं। महान बल्लेबाज और कमेंटेड डील जोन्स, जिनका निधन 24 सितंबर 2020 को हृदय गति रुक जाने से हुआ, मतलब हार्ट अटैक रुक जाने की वजह से, हार्ट अटैक आने से हो गया, कांटियन अरेंट के कारण हुआ था। अपने खेल के दिन वो डैश का प्रतियन करते थे, तो वो न्यूजीलैंड के दोस्त न्यूजीलैंड के दिन करते थे। इसको आप याद रखिएगा। 35 में देखते हैं, राज्याधिकार के लिए मुगलों ने किस विरासत का अनुदान किया था? तो शहदागी विरासत के लिए अनुदान किया था। नगर निगम के बैठकों की हत्या कौन करता है? महापौर करता है दोस्त, जो कि सबसे ऊंचे पद पे महापौर होते हैं। नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्यमंत्री बने? तो नीतीश कुमार बने, जो कि अभी वर्तमान में भी है। 38 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में कौन मृदा निर्माण का कारण नहीं है? आकर्षक सामने की भूमिका है, जो कि निर्माण का कार्य नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिक के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण करवाया, जिसका नाम था सीरी नाम था दोस्त, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और कोई अटैक होता था तो सब सीरी एक ग्रुप होती थी, जो कि चारों तरफ से घेर लिया जाता था। द गोल्डन बोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक के तो रहता ही है। द गोल्डन बोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है, जो कि आपको याद रखना है। पुस्तक से एक क्वेश्चन रहता है। सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानदाहों के आयोजित करते थे, जिन्हें डैश कहा जाता था? धर्मशालाएं कहा जाता था दोस्त, उस सभा को जो खानाकाहों में आयोजित करते थे। तो 42 नंबर देखते हैं कि कह रहा है कौन सा देश दुनिया का अग्रणी नार्को स्टेट बन गया था? सीरिया एक देश है दोस्त, जो कि दुनिया का अग्रणी नार्को स्टेट बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 10,900 करोड़ रुपए से अधिक की बीन परियोजना का विशालन और राष्ट्र के समर्पित किया था? असम में किया था दोस्त, याद रखिएगा। भारतीय उच्चों ने किस देश में अपना 16वां वीजा आवेदन केंद्र खोला है? तो बांग्लादेश ने खोला है, जो कि एक देश से दूसरे देश जाने के लिए 16वां वीजा आवेदन केंद्र खोला है।
फैमिली मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का ताज किसने जीता है? तो फैमिली मिस इंडिया 2023 का ताज नंदिनी गुप्ता ने जीता है, जो कि आपको याद रखना है, नंदिनी गुप्ता। 46 के देखते हैं कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने भारतीय संविधान के निर्माण 132वीं जयंती की चिन्हित करने के लिए किस शहर में बी.आर. अम्बेडकर के 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया? तो हैदराबाद में किया है दोस्त, जो कि अम्बेडकर जी का 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा आयोजित किया गया है। 48 में देखते हैं विश्व चगास रोग दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस देशों ने बलिकांतन नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो अमेरिका ने शुरू किया गया है और फिलीपींस ने शुरू किया है दोस्त, कि बलिकांत नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास। 50 में देखते हैं काजाकिस्तान के अस्थाना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो अमन सरावत ने जीता है, जो कि 57 किलो को फ्रीस्टाइल श्रेणी स्वर्ण पदक थे। निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? एक कंप्यूटर का है, जो कि स्कैनर आउटपुट डिवाइस नहीं है। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सब आउटपुट डिवाइस है। 52 में करा निम्नलिखित में कौन कमी से किसकी कमी से वर्णनता और कमजोर की दृष्टि समस्या उत्पन्न होती है? तो हमको कम सूझता है विटामिन ए की कमी से, जो कि देखने में ज्यादा कठिनाई होती है। निम्नलिखित में हस्तियों में से किसे कुष्ठ रोग उन्मूलन क्षेत्र में योगदान के लिए 2018 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये योयोई सासाकावा थे, जो कि इनको कुष्ठ रोग उन्मूलन के क्षेत्र में योगदान के लिए 2018 में गांधी शांति पुरस्कार दिए गए थे। चुंबकीय पल्स की एसआई इकाई क्या है? तो ये वेबर होता है दोस्त, जो कि आपको याद रखना है। 55 में देखते हैं कि चुंबकीय, ये तो हो गया। कार्योजेनिक माने कोई काम हो रहा है कोई गाड़ी का, तो कार्योजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है दोस्त। 56 में है कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर वायरस दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है और उसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता है? तो मैक्रो वायरस है, जो कि दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है, कमजोर कर देता है और इसको एडिट करने का भी ऑप्शन नहीं देता है। निम्न में से कौन सा एक सैप्रोफाइटिंग कवक है? तो ये पेनिसिलियम कहेंगे इसको, जो कि सैप्रोफाइटिंग कवक है। 1 EB 10 के बराबर होता है, तो 1024 के PB बेटा के बराबर होता है दोस्त, 1 EB, याद रखिएगा। 59 में है कि वाहनों के रियल व्यू बिग मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग किया जाता है? तो गाड़ी में साइड में जो आईना हम सब देखते हैं गाड़ी के साइड, उत्तल दर्पण का बना होता है, याद रखिएगा। किस ताप पर जल का घनत्व अत्यधिक होता है? 277 केल्विन के ताप पर अगर किसी चीज को हम गर्म करेंगे तो उसका घनत्व अधिक हो जाएगा। सूर्य के वास्तव में क्षितिज के ऊपर में गुजरने वाले हमारे तरह पृथ्वी पर इसकी छवि देखे जाने के सक्षम होने के बीच का समांतर कितना होता है? 2 मिनट होता है, तो जो कि हम इसमें छवि देख सकते हैं। 62 ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती है? तो आग्नेय चट्टानें होती है, जो कि आपको याद रखिएगा। ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें है? तो आग्नेय चट्टान होती है। इसरो द्वारा GLV वाहन लॉन्च किए गए हैं, ठीक है। न्यूनतम भू स्थित संचार उपग्रह का नाम बताइए। तो भू स्थित संचार उपग्रह का नाम है जिसे विशेष रूप से भारतीय वायुसेना के लिए उसकी संचार क्षमता को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। तो वायुसेना GSAT-7 के एक जो उपग्रह है उसका पर नजर रखती है। कोशिका का वह बाह्य आवरण कौन सा है जो कोशिका के आवरणों को उसके बाएं वातावरण में अलग कर देता है? तो प्लाज्मा झिल्ली है, जो कि आवरणों को उसके बाएं वातावरण में अलग कर देता है, उसको हम प्लाज्मा झिल्ली कहेंगे। निम्नलिखित में से कौन दुर्घटनावश या इरादतन रूप से डेटा के अनावृत्ति व्यक्ति के सक्षम प्रकटीकरण या अनाधिकरण संशोधन या नष्ट किए जाने के सक्षम को संदिग्ध करता है? तो डेटा सुरक्षा है, जो कि हमारे सुरक्षा कवच को बढ़ाए रखता है और सुरक्षित रखता है, न कि नष्ट किए जाने से संरक्षण साबित करता है। 66 के देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सभी संजीवों और हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले कई चीजों का आधार बनाता है? तो कार्बन है दोस्त, जो कि हमारे उपयोग किए जाने वाले कई चीजों का आधार बनाता है। 67 में देखेंगे कि कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? तो माउस है, इनपुट डिवाइस है, जो कि सब आउटपुट है। स्पीकर, प्रिंट, मॉनिटर, ये सब क्या है? आउटपुट डिवाइस है। और इनपुट डिवाइस एक माउस है। उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधों और पशुओं दोनों खाते हैं? शाकाहारी कहते हैं, शाकाहारी दोस्त। क्या
पौधों और पशुओं, मतलब मांसाहारी भी शाकाहारी भी, उसको हम सर्वाहारी कहेंगे। अब मांसाहारी शाकाहारी तो आपको पता है, लेकिन सर्वाहारी नहीं मालूम है तो जान लीजिए कि सर्वाहारी हम किसके, जो मांस और घास दोनों खाते हैं उसको हम सर्वाहारी कहते हैं। कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी में कौन सी होती है? कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है? तो रैम को हम प्राकृतिक मेमोरी कहते हैं, जो कि आपके फोन में रैम होता है उसको। कह रहा है दोस्त, विसरण एक प्रक्रिया जिसके द्वारा ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली ले जाती है। तो विसरण से क्या ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली ले जाती है। 71 में कह रहा है अक्टूबर 2020 में बोस्टल की इंडिया इंटेलिजेंस फिल्म पोस्टियम आईआईएफबी में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरुष से किसे सम्मानित किया गया था? ओम पुरी को किया गया था। 2021 में महिला दिवस के अवसर पर नीता अंबानी ने महिला के लिए डैश नामक एक सोशल मीडिया और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म शुरू किया था। हरी सर्किल एक है ना दोस्त, वो नीता अंबानी ने शुरू किया था, सोशल मीडिया और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म। वैश्विक स्तर पर विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? 3 जून को मनाया जाता है दोस्त, विश्व साइकिल दिवस। डब्ल्यूटीओ एक वैश्विक संगठन है। डब्ल्यूटीओ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका पूर्ण रूप से वर्ल्ड ट्रांसफर ऑर्गेनाइजेशन होता है। 75 के देखेंगे दोस्त, थोड़ा फास्ट करेंगे कि 2021 के गणतंत्र दिवस परेड के ऊपर उत्तर प्रदेश की झांसी को सर्वप्रथम झांकी के रूप में चुना गया था। उत्तर प्रदेश का यह पुरस्कार डैश द्वारा प्रदान किया गया था? किरण रिज्जू के द्वारा यह प्रदान किया गया था। क्या? परेड उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वप्रथम झांकी के रूप में चुना गया था। उत्तर प्रदेश के यह पुरस्कार डैश के द्वारा किसके द्वारा दिया गया था? किरण रिज्जू के द्वारा दिया गया था। भारतीय संविधान के अनुसार नियम में से कौन सी मंत्री परिषद का गठन नहीं करते हैं? तो राज्य स्थानीय सरकार मंत्री, स्थानीय सरकार के मंत्री है ना जो, वो मंत्री परिषद का गठन नहीं करता है। 77 में है कि जनवरी 2021 में शुरू की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पीएम कौशल योजना के तीसरे चरण के संबंध में निम्न से कौन सी कथन गलत है? तो इसका थोड़ा ऊपर, इसका लक्ष्य 2020 से 2030 तक की योजना में अवधि 8 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान करता है, जो कि गलत है। अगर कौशल योजना की बात करें तो कौशल भारत स्किल इंडिया तहत कौशल प्रेषकों के एक मंजूरी समुदाय पुल बनाने के लिए 200 से अधिक औद्योगिक मतलब उद्योग प्रशिक्षण संस्थान पीएम कौशल योजना के अंतर्गत परीक्षण किया गया है। इस देश भर में 600 जिलों में शुरू किया गया था। इस बात सही है। यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा संचालित किया गया था, ये भी सही है। इसका लक्ष्य 2020 जो कि ये गलत है। और 78 की बात करें, चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 में प्रक्षेपित किया गया था। पहला क्वेश्चन तो आपका ये बन रहा है कि चंद्रयान 2 को कब प्रक्षेपित किया गया था, माने उड़ान किया गया था? तो 22 जुलाई 2019 को। इसके संबंध में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत है? इस मिशन का लक्ष्य चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर खोज करना था, जो कि गलत है। सही की बात करें तो यह इसरो द्वारा प्रक्षेपित दूसरे चंद्रयान अन्वेषण मिशन था। ठीक है, दूसरा था। इसे श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। तो भी ये भी याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए, जो कह रहा है कि चंद्रयान 2 कहाँ से 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया, कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? श्रीहरिकोटा से। किसके द्वारा? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। यह ऑर्बिटर लैंडर और रोवर को एक साथ ले गया था। या अगर क्वेश्चन में है कि किसको ले गया था साथ में, तो ऑर्बिटर लैंडर और रोवर के साथ में ले गया था। 79 नंबर देखते हैं दोस्त, कह रहा है कि हमें सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी का आकलन करने के समय केवल तैयार माल के मूल्य विचार करना चाहिए, क्योंकि तैयार माल के मूल्य में पहले से मध्यम माल मूल्य शामिल होता है। अगर 80 नंबर की बात करें दोस्त, 80 नंबर ही करेंगे। औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो वह शाहजहां और मुमताज का दूसरा पुत्र था, ये गलत है। जो कि कह रहा है औरंगजेब के संबंध में कौन सा गलत है, तो कुछ सीख लीजिए कि उसके आलमीर के नाम से भी जाना जाता है। किसको? औरंगजेब के। सरता के लिए अपने संघर्ष में औरंगजेब अपने भाई दारा को एक लड़ाई में निर्मम रूप से हराया और उसके पिता को आगरा में अपने ही महल में नजरबंद कर दिया, जो कि सही है, याद रखिएगा। 18वीं शताब्दी के मध्य में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन होता चला गया। तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि औरंगजेब के बाद क्या, 18वीं शताब्दी के मध्य में औरंगजेब की मृत्यु हो गया। ठीक है, बाद में मुगल साम्राज्य का पतन होता गया। तो याद रखिएगा। प्लीज सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा दोस्त, प्यार बनाइए रहिएगा ऐसे ही वीडियो। और कुछ नहीं, थोड़ा सा और बचा हुआ है जो कि 4-5 सेट है, वो भी करा देंगे आपको।